तो वो आई एम साधना कर रहा है. दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम प्लेइंग दिस सॉन्ग इन द प्रेयर. एंड फॉर मी इफ़ यू अंडरस्टैंड, मेरे को सबसे ज़्यादा प्रेयर में सेंट फ्रांसिस की तरह प्रे करना चाहिए. और उसमें जो ईमानदारी है, उसमें कुछ मांगते नहीं है. प्रेयर वर्क्स अंडर लॉ ऑफ कम्युनिकेशन. यू अंडरस्टैंड माई इंटेंशन. सो प्रेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट आई एम इज़ इन यू, आई एम इज़ इन मी, आई एम इज़ इन दैट एंड दैट इज़ इन आई एम. मम आत्मा सर्वभूतात्मा. जो इस पहले लाइन में जाता है तो उसको अद्वैत साधना में सबसे ज़्यादा दूसरों के प्रति है सो गिले शिकवे चले जाते हैं. एंड पहला शुरुआत होना चाहिए फैमिली से. और एक बात याद रखो, मैरिज इज़ नॉट अबाउट थिंकिंग अलाइक. Marriage is not about thinking alike. Marriage is about thinking together. But then, how many of us think with the family together? मेरे सोच, ऐसा कोई बोल सकता है कि मेरा सोच और मेरी बीवी की सोच एक रास्ते में चलती है, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव पाथ में? नहीं ना, बोल सकते हैं. तो मैं इस शिविर में मैं आपको उस दट्ट के अवस्था में जब पहुंचाऊंगा, तो एक बात मुझे गारंटी दीजिए कि मैं आज से उस प्रॉमिस पे इस शिविर शुरू करते हैं. क्योंकि न्यूट्रिनोस पाथ, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड डिवाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स, रिलेशनशिप्स. इफ़ यू कैनॉट अंडरस्टैंड दिस, you say you abuse the relationship, you abuse this, God does not grant a relationship with him. Am I clear with you? If you abuse your own interpersonal relationships in your family, you can never form a relationship with God, and in that relationship with God, you can never be united with God. Am I clear with you? And if you are not united with God, you are not doing Adhyatmikata, then why are you sitting in this workshop wasting your time is the question. So, first, we should have that interest in committing ourselves to the very important basic step that I promise myself. मैं अपनी दुखों के बारे में सोचो, मैं मेरे पास आते हैं तो रिलेशनशिप के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू हैव टू एब्यूजिव रिलेशनशिप्स में भी आप रहो. लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, यू शुड नॉट बी इन एब्यूजिंग पोजिशन. एम आई क्लियर विथ यू? यू शुड नॉट बी एब्यूजिंग योर रिलेशनशिप्स. मेरी शब्द की पदजाल को सही तरह समझो. परसों एक ऐसे साधक को मैं बताता हूँ कि मैं एक बात बताता हूँ और वो दूसरी बात समझता है और बोलता है कि गुरुजी ने जो बोला है वो मैंने किया और वो फल रिज़ल्ट नहीं आया. पहली बात तो गुरुजी रिज़ल्ट के लिए कुछ बताते नहीं है, गुरुजी एंजॉय करने के लिए बताते हैं. बिकॉज आनंद, सुख के स्थिति से तुम्हारे सुख भोग से तुम्हारे को सुख में और सुख से आनंद की स्थिति में तेरे को भेजना गुरु की इम्पॉर्टेंट कर्तव्य हो जाती है. गुरु तुम्हें सुख के स्थिति में रखने के लिए कभी कोशिश नहीं करता है. कुछ समझ में आ रहा है? बोर लग रहा है? समझ में आ रहा है? ये आध्यात्मिकता इस तरफ क्यों जाना चाहिए, समझ में आ रहा है? सो आर यू कमिटेड दैट यू विल हैव निश्चल स्थिति के लिए? आर यू कमिटेड दैट टुडे यू आर गोइंग टू हैव ए शुद्ध एंड निर्मल मन? हाउ मेनी ऑफ यू से विथ मी, I am interested in having a Shuddha Bhavana and a Nirmal Man. I want you to repeat with me. I am interested. 15-20 लोग हैं क्या इधर? इतने लोग हैं तो खाना ब्रेकफास्ट नहीं कराया? अजय बरड़े कराया?
अब फिर मैं इतने देर से बात कर रहा हूँ, मैं थकता नहीं हूँ, आप लोग ऐसा हो ना, मैं देखो मैं यहाँ पे आई वॉन्ट यू टू शो कमिटमेंट बोलता। हाँ, जैसा कि ग्लूकोज चढ़ा दो क्या? डॉक्टर साहब इधर ही बैठे हैं फर्स्ट रो में, वो पीछे भी एक डॉक्टर साहब है, तो बहुत सारे डॉक्टर साहब है हॉल में, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो सारे लोग लाइन में ग्लूकोज चढ़ा दो। आई एम कमिटेड, I am committed to be happy. I am committed to have Nischal Man. For that, I am committed to achieve Shuddha Bhavana, Nirmal Man. I will not carry any problems in my heart. I am free. Are you committed? ये ही जो आदमी सच्ची में प्रॉमिस करता है वो थोड़ा सोच समझ के करता है, ऐसे भेड़ बकरी की तरह बोला शुरू हो गया ना भी मैं आई एम कमिटेड टू गिव ऑल योर प्रॉपर्टी टू दिस हॉल में ओनर बोल देता हूँ। जो मैं बोला वो ऐसा देखा, आर यू कमिटेड बोल के मैं क्वेश्चन पूछते, आर यू कमिटेड बोल के मेरे को पूछते, यस माँ आई एम कमिटेड, आर यू कमिटेड इज द क्वेश्चन।